So Vijay madam, we हम्म। have today one Hindi expert and she is a newcomer here. हाँ सर, मैसेज आया था, तो हम मुझे भी आपको वेट है मिलाते हैं उनका। आज। Her name is शालिनी, ओके। जी और आपको जी सर। इंटरेक्ट करवाते हैं, राइट। शालिनी से हेलो टू एवरीवन। हाँ, ये आपके हाय। फ्रेंड्स हैं। इवन अलका भी हिंदी के है हेलो और प्रहलाद है, ये भी हिंदी के है। तो ये आपसे बहुत जोरदार क्वेश्चंस है और ये सब एक्सपर्ट्स है हिंदी के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो पूजा है, अरे पूजा गुड वेलकम, मॉर्निंग कैसे ऑल हो ऑफ आप? यू। फाइन सर, आप कैसे हो? वेलकम वेलकम। मिस कर रहे हो क्या हमें? यस सर। रोहित रंजन, आप कंप्यूटर के हैं और नाउ मेंबर्स आर हियर। पर मैं चाहता हूँ शुरू कर देते हैं हम हमारी क्लास को और हम चांस देते हैं सबसे पहले शालिनी को, ओके। विजय मैडम, आई वांट यू शुड टॉक टू अवर मेंबर। मेरा एक सवाल था सर। जी हाँ जी जी, मैं प्रश्न करूँ इनसे? जी मैडम, कर सकते हैं आप, बिल्कुल। उसके बाद हम सबको चांस दे देंगे, चलिए। मैडम, आप आदिकाल की विशेषता बताइए। आदिकाल की विशेषताएं, लाउडली बोलना मैडम। आदिकाल की विशेषताएं मैम, आदिकाल में ज्यादातर क्या होता था कि युद्धों का वर्णन हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे राजा जो थे और राजाओं के सारे ना उसमें बहुविलास में व्यस्त रहते थे और वो ना वो जो लाइन कहते हैं ना, जड़ जमीन के लिए उसके लिए लड़ा करते थे। तो कवि जो थे वहां के उस टाइम पे उसका ही वर्णन करते थे। दूसरी विशेषता वहां पर, दूसरी विशेषता है वहां पे ऐतिहासिक वर्णन नहीं है, ऐतिहासिक प्रामाणिकता नहीं है। कुछ ही लोगों ने कहा है, जो ग्रंथ मिले हैं वो कुछ प्रमाणिक है, कुछ अप्रमाणिक है, माने गए हैं। जैसे कि 12 रासों के बारे में बताया गया है और आदिकाल के बारे में नहीं याद कोई है। बात नहीं। ओके, बात को अच्छा वेलकम बताया आपने, सरिता, प्रयास अच्छा था आपका। अदर मेंबर्स, यस नाउ ऑल ऑफ यू, आप लोग हाई लो कर लो भाई। हेलो प्रिया, हेलो बोल दीजिए। पीआरटी, ओके। लाइब्रेरियंस हमारे वेलकम कर रहे हैं आप लोगों को, ओके। और आई वांट टुडे, मैंने आज एक और कैंडिडेट को भी इनवाइट किया था लाइब्रेरियंस के लिए। लेट अस सी एंड चेक हिम। बाय दैट टाइम यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन मैडम, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। मैडम कोई सिचुएशन बेस्ड, कोई भी सिचुएशन बेस्ड। हाँ जी। बोले स्टूडेंट है जो क्वेश्चन पुटअप करता है बट वो मुझे पता नहीं है, तो क्या करें? प्रहलाद जी बताइएगा। सर, जैसा कि आपने पूछा कि अगर स्टूडेंट हमसे प्रश्न करता है और हमें पता नहीं है, पहली बात तो हमें अपने सब्जेक्ट सर पे कमांड होना चाहिए। अगर मान लीजिए इंटरव्यूअर नहीं बाइक कर में हमें रहा है, स्टूडेंट आपको क्लास में क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। जी, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिंदु आता है, ऐसा प्रश्न आता है जो हमको नहीं पता है, तो आप विद्यार्थी को गलत उत्तर न बता करके उनको बताइएगा कि बेटा इस सवाल को हम कुछ देर बाद में बताएंगे आपको या कल बताएंगे। आप मुख्यतः वहाँ पे बच्चों को ये बताइए, ऐसा फील भी नहीं होने दीजिए कि हमें नहीं आता है। अगर हो भी गया तो हमें, हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उसको गलत मत बताइएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अगले दिन बताइए, उससे कोई भी बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो समझ जाएंगे। हाँ, उनके अंदर थोड़ा अहम का भाव आता है कि हाँ मैंने ये पूछा, सर को नहीं आया। और वो क्वेश्चन आपको तब नहीं आएगा जब आपका उस टॉपिक से हट करके होगा, तभी आपको नहीं आएगा। यस सर, इसमें मेरा थोड़ा कुछ ऐड कर दूं? यस 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 मैडम। जैसे बच्चे वही प्रश्न आपसे पुटअप करते हैं ना जिनका उत्तर उनको पता होता है। वो जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा और सर नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे में कभी कभी होता है कि हमको उन्हीं को चांस दे देना चाहिए कि ठीक है, आप ही इसका उत्तर बता दो। क्योंकि जनरली उनकी साइकोलॉजी होती है, जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं वही प्रश्न पुटअप करते हैं फंसाने के लिए। उनका उत्तर उनको खुद पता होता है। यस मैडम, तो वांट टू आस्क इसमें वन कोई क्वेश्चन बुराई फ्रॉम नहीं है। अलका। यस हेलो अलका मैम। हेलो। मैम मुझे बताइए, रीतिकाल क्या है? रीतिकाल होता क्या है? रीतिकाल नाम क्यों पड़ा ये? ये रीतिकाल नाम पढ़ने के पीछे कारण है कि उस समय रीति परक ग्रंथ लिखे गए, जैसे रस छंद अलंकार इन सबका वर्णन ज्यादा उस मतलब उसके जो काव्य उस समय लिखे गए उसमें हुआ। और जैसा आपने आदिकाल के बारे में बताया कि भोग और विलासिता के कारण लोग वही वर्णन करते थे, उसी तरह रीतिकाल में भी भोग और विलास के कारण, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी, भोग विलास सॉरी, उस समय भी लोग यही मतलब रीति परक ग्रंथ ज्यादा लिखा उस समय। मैम जैसे कि मैंने मेरा क्वेश्चन ये है, भारतेंदु जी ने जैसे डिवाइड किया है
सॉरी रामचंद्र शुक्ल जी ने जो डिवाइडेशन रामचंद्र किया शुक्ल है, जी ने जी। जो डिवाइडेशन किया है उनके विशेष काल की विशेषताओं के कारण किया है। तो रीतिकाल की ऐसी क्या विशेषता है जी। जो रीतिकाल नाम रखा गया? हाँ, इसमें हम बताना चाहेंगे जी जी यस कि सरिता, ये ये भी एक्सपर्ट है। कि केशवदास है, केशवदास का नाम सुना होगा। केशवदास वो मतलब उस समय संस्कृत, जैसे संस्कृत के जो शब्द ले रहे थे तो वहाँ की रीति को लिया था वहां से, इसलिए मतलब उनका जो मानना था रामचंद्र शुक्ल का कि रीतिकाल इस वजह से वहां के जो कवि थे वो एक रीति को लेके काम कर रहे थे, इसीलिए उसका नाम रीतिकाल रखा गया था। लेकिन उन्होंने इसको जब थोड़ा कुछ रीतिकाल के बारे में। यस 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 मिस्टर प्रहलाद। हाँ सर, ऐसा है ना कि रीतिकाल बेसिकली हमारे हिंदी साहित्य के उस समय का वर्णन किया गया है। जिस समय हमारे देश के राजा महाराजा केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे, उनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं था, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों का शासन चल रहा था। तो राजाओं के पास न तो अपनी सीमा विस्तार करने के लिए कोई ऐसी योजना बन पाती थी उनकी, और न वो आपस में ही लड़ पाते थे। तो उनके पास समय की पर्याप्तता रहती थी, उसको व्यतीत करने के लिए वो कुछ कवियों को अपने आश्रय में रखते थे, जो उनकी प्रशंसा करते थे, उनके वीर रस की, श्रृंगार रस की, मुख्यतः श्रृंगार रस की कविताएं सुनाते थे। और इस प्रथा की एक परंपरा चल पड़ी सभी राजाओं के साथ में, और जितने कवि होते थे वो उसी को पसंद करने लगे और उसी परंपरा के अनुसार ग्रंथ लिखना शुरू कर दिए। चाहे वो रसिक प्रिया हो, चाहे वो कवि प्रिया हो, चाहे कोई भी रचना आप ले लीजिए, सब लेकिन सर श्रृंगार इसमें पर ही एक पॉइंट आधारित है। आपसे उसमें छूट रस। रहा है, एक पॉइंट आप बहुत सही बता रहे हैं, बस एक पॉइंट आपसे छूट रहा है कि वो संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को लेकर और उसी रीति पर अपनी ये श्रृंगार परक रचनाएं करते थे, इसीलिए इसका नाम रीतिकाल पड़ा था। बाकी आपका सारा आंसर सही है, ये पॉइंट आपसे यही छूट हाँ, रहा था। मैं इसको भी डिफाइन करना चाहूंगा आपको कि अगर संस्कृत में ही रीति ग्रंथ लिखे गए हैं तो सारी नहीं, रचनाएं हमारी संस्कृत में ही होनी चाहिए उसको थी, लेकिन परिपाटी ऐसा। मानकर, मतलब उसको एक अपना वो मान के, उदाहरण मान के उसी परिपाटी पर वो रीति ग्रंथों की रचना कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम रीतिकाल हाँ पड़ा। हम इसको कह सकते हैं कि हम इसको कह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः एक श्रृंगार रस की। प्रहलाद वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर कट गई इनकी आवाज। यस यस कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आई सर वाज सर आस्किंग क्लियर उसमें ना एक प्रहलाद वॉइस रुक क्या आ रही है आपकी? अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। तो हाँ हाँ उसमें सर इस कारण से ना एक रीति, एक परिपाटी चल पड़ी, उसके बेस पे ग्रंथ लिखे जाने लगे। केवल भूषण को छोड़ करके, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भूषण को छोड़ करके बाकी सारे कवि जो है वो रीतकालीन ग्रंथों से संबंध रखते थे। और कवि भी तीन भागों में बटे इसमें, एक तो रीत सिद्ध कवि हो गए, एक रीतिबद्ध हो गए, एक रीति मुक्त हो गए। तो तीन ऐसे कवि हुए जिन्होंने रीत काव्यों की रचना की, अपने मन से बना कर रचना की। और दूसरे हुए जो उनका विस्तार किया। तीसरे हुए जो न रीत सिद्ध को माने न रीत मुक्त को माने, खुद स्वतंत्र होकर रचनाएं करी। तो इस तरह से तीन भागों में बटे। तो ये मुख्यतः रीति काल का यही आधार रहा है रीति ग्रंथ लिखने का, मेरे हिसाब बहुत से। सही। Sir, how will you use ICT in classroom? यस एनीबडी कैन। आईसीटी का प्रयोग कैसे हाँ, करेंगे आप? मिस्टर रोहित आप भी मैम जवाब एक दो बार तो। प्रश्न को रिपीट विकास करेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्लास में कैसे यूज करेंगे, मैम पूछ रही हैं, बताइए। विकास यू वांट टू ऐड? जो लैंग्वेज टीचर है वो क्या हेल्प ले सकता है आईसीटी से? लैंग्वेज टीचर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जैसे अगर किसी डिफरेंट लैंग्वेज में हमको पढ़ाना है तो वहां से हम अनुवाद का हेल्प ले सकते हैं कि गूगल सर्च करके, और चीजें कोई कठिन शब्द है तो हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम वहां से उसको सर्च करके अपने मतलब स्किल को और इम्प्रूव कर सकते हैं वो और मैम बच्चों को बता सकते हैं। वो पर्सनल यूज हो गया। क्लासरूम में क्या, क्लासरूम में बच्चों को क्या सिखाएंगे, कैसे कराएंगे उनको? सर मैम इसका आइडिया नहीं, आप अच्छा बता सके तो बता दीजिए। एनीबडी वांट टू ऐड? यस। आईसीटी आई थिंक हाँ इंग्लिश टीचर वो ही कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एनिमल का नेम बताया लैंग्वेज में, या कोई जैसे मान लीजिए मैंने कोई नाउन बताया तो नाउन को मैं आईसीटी के थ्रू लाइव दिखा सकती हूँ।
है ना, उसके थ्रू मैं लाइट दिखा सकती हूँ, इट्स अ नाउन। एग्जाम्पल देखिए, टेबल दिखा दी मैंने, एनिमल दिखा दिया, कोई ट्री दिखा दिया, ये सारे नाउन है। इस तरह से प्रोनाउन में भी मैं दिखा सकती हूँ। प्रोनाउन में हम दिखा देंगे ही, सी, इट, प्रोजेक्टर वगैरह की तैयारी है। हाँ हाँ, ओके सही है। ओके, कैरी ऑन विद योर क्वेश्चनिंग्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर मेरा प्रश्न है हिंदी वाले सभी लोगों से, मैं चाहूंगा यार हिंदी वाला आप क्वेश्चन आप पूछ प्रयोगवाद लो, की अवधारणा, उसके बाद है ना आप सिचुएशन बेस्ड प्रयोगवाद क्वेश्चन की दिया अवधारणा करो। को स्पष्ट कीजिए। जी सर। प्रयोगवाद के उदाहरण। प्रयोगवाद के उदाहरण, प्रयोगवाद के मुंशी प्रेमचंद जी थे, उन्होंने गलत 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 नहीं। नहीं, अगले थे प्रयोगवाद में। प्रयोगवाद से पहले उनका देहांत हो चुका था। प्रगतिवाद की बात आती है 1936 तभी में नहीं। मुंशी प्रेमचंद, हाँ, प्रगतिवाद में थे वो। प्रयोगवाद में अंग्रेजी थे और वहां से शुरुआत हुई थी। उन्होंने प्रयोगवादी जो थे वो कविताओं को लिखने के लिए मतलब उन्होंने नए नए प्रयोग किए, नए नए जन्म विधान और नए उदाहरण को लेकर अपनी बातें कही और मार्क्सवाद से भी वॉइस सही नहीं आ रही है, कहीं से वॉइस, हाँ, कहीं प्लीज से वॉइस चेक छिटपिटा रहा कीजिए। था। यस सर मैं प्रयोगवाद को बताऊं? जी मैडम, प्लीज बाकी लोग म्यूट करिए, वॉइस आ रही है आप लोगों के वहां से। प्रहलाद, अलका, हाँ जी मेरे यहाँ मैडम, से नहीं है सर। मैडम बोलिए बोलिए, मैं आप बताऊं प्रयोग? बोलिए जी। प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक थे वो अज्ञेय जी थे, जिन्होंने एक तार सप्तक के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिनमें 7 कवियों को लेकर एक उनकी रचनाओं का संग्रह, उसमें प्रथम तार सप्तक में जो 1943 में आया था, और उसके माध्यम से इन्होंने कविताओं में प्रयोग किया, और जो इनके उदाहरण होते थे वो हमारे दैनिक जीवन से होते थे, जो हम जिनको यूज करते हैं। जैसे उन्होंने कई जगह कहा है कलगी बाजरे की, मुझौसी चिमनिया, अब अधिक बासन घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, जो हम बर्तन मांजते हैं तो ज्यादा घिस देते हैं तो उसकी कलई छूट जाती है। तो जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसका उदाहरण लिया। और प्रयोगवाद की ये अहमवाद था, ये लोग दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा न अपने अहमवादी थे, और बहुत ज्यादा इन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया था। इनका जो भी था वो एकनिष्ठ थे और अहमवादी थे। वेरी गुड। आई वांट फ्रॉम प्रदीप, आई वांट टू ऐड ऑन प्रदीप को। प्रदीप, एक पीआरटी टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बताइए। एक पीआरटी टीचर को मैं सबसे पहले तो पंक्चुअल होना चाहिए उसे। ओके। उसके बाद हंसमुख होना चाहिए, उसके चेहरा पे, फेस पे मुस्कान होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसे अपना समझ पा, मतलब अपना समझ के कोई भी बात कर पाए। ओके। उसके बाद उस बच्चे का साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, साइकोलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए। ओके मिस्टर नवीन, आई वांट कि एक लाइब्रेरियन में क्या क्वालिटीज होती लाइब्रेरी एक अच्छा, दिख रहे हैं, विजिबल है? बोलिए, बेटू सेटअप कर लो अपने हिसाब से। हाँ बोलिए। एक लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, एक गुड स्पीकर होना चाहिए, एक्सीलेंट रिसर्चर होना चाहिए, गुड बुक फाइंडर होना चाहिए, उसे इंटरनेट डेटाबेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, और उसे ये पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, स्टॉक को अप टू डेट रखने की एबिलिटी होनी चाहिए। मिस्टर उज्जवल सर, मेरा क्वेश्चन है मैडम, एक मिनट। अच्छा हाँ, मैम पूछिए से। मैडम, पूछिए विजय मैडम। शालिनी मैम, आप ये बताइए कि आपको हिंदी टीचर के लिए क्यों सेलेक्ट किया जाए? सबसे पहले ये कहूंगी क्योंकि मुझे हिंदी की अच्छी खासी नॉलेज है, और मैं बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रीट करूंगी, और कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ अगर मैंने बच्चों को हिंदी पढ़ाई तो वो अच्छे से सीख सकेंगे, और वो आगे जाके अच्छा भविष्य भी बनाएंगे। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम उज्जवल। उज्जवल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लाइब्रेरी? क्या कंसेप्ट क्या है बताइए। लाइब्रेरी का कंसेप्ट यह है कि हम लाइब्रेरी में अपने पुस्तकों को अच्छे से रखते हैं। सबसे पहली बात तो लाइब्रेरी का एक नियम है कि लाइब्रेरी को आप साफ सुथरा रखिए, ताकि पाठक को वो एट्रैक्ट करें
अपने तरफ आकर्षित करें, ताकि वो पाठक वहां आए तो उसे भद्दा टाइप का महसूस ना हो, कि ये ना लगे कि हमारी लाइब्रेरी में किसी प्रकार की गड़बड़ी है या हमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। प्लस में हम अपने लाइब्रेरी में टेक्निकल जो सुविधा है उसको भी अच्छा बना के रखें, ताकि हमारा पाठक उसको अच्छे तरीके से समझ सके और उसको उपयोग कर सके। वंडरफुल। हाँ जी सर एक क्वेश्चन लाइब्रेरी आप बता दीजिए हाँ जी पूछिए मैडम। कि एक लाइब्रेरी से छात्र के जीवन में मतलब क्या ज्यादा अच्छा हो सकता है, उसकी क्या Yes. उपयोगिता है उसके जीवन में? जी, एक छात्र के लिए यदि वो क्लास में तो पढ़ाई करता ही है, बट यदि हमारे लाइब्रेरी के अंतर्गत आता है, वही बुक वो दोबारा से रीड करता है, तो उसके लिए चीजें समझना और आसान हो जाता है। ऐसे उपयोग कर सकता है, या उसको हो सकता है कि अदर यदि नॉलेज लेना है तो वो अदर बुक उठा के भी पढ़ सकता है और उसके बारे में नॉलेज गेदर कर सकता है। एक क्वेश्चन और था सर मुझे, हाँ जी मैं एक क्वेश्चन करना चाहता था सर, कि ये बताइए कि इंटरव्यूअर द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि आप लाइब्रेरियन के लिए आ रहे हैं, वहाँ सारा काम कंप्यूटराइज है, यदि आपका कंप्यूटर का डाटा लॉस हो जाता है, सॉफ्टवेयर डाटा लॉस हो जाता है, तो आप उस समय क्या करेंगे? उसका आंसर क्या देंगे? हमें लगता है सर इसका इसका आंसर हो सकता है कि उस समय हम उसको मतलब लिखित रूप में रखेंगे और बाद में जब डाटा होगा तो उसको फिर हम फीड करेंगे कंप्यूटर में। उसमें भी हाँ जी उसका एक और पॉइंट भी हो सकता है उसमें कि मतलब इम्पोर्टेंट डाटा उसको हम फ्लॉपी डिस्क में कहीं अलग सेटअप करके रख दें, बैकअप करके अलग रखें। से रख सकते हैं। यस हार्ड डिस्क और इतना इम्पोर्टेंट है तो सर, आप हार्ड डिस्क रखो अलग से। सर इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। यस प्लीज। सर आजकल हम डाटा को ऑनलाइन, जैसे गूगल आईडी होती है हमारी, उस पर भी सेव कर सकते हैं। वेरी गुड राइट पॉइंट। जहाँ भी खोलेंगे हम उसको हमारी आईडी से रिकॉल कर सकता है वो सारा डाटा। सर फोन के साथ ऐसा होता है कि हम लोग फॉर्मेट कराते थे, फिर आईडी से सारा चीज हम लोग को मिल जाता है वापस। राइट राइट हाँ, राइट। गूगल आईडी से सारा विकास वापस शास्त्री अपलोड आप हो यहाँ पर जाता है। हो, लाइब्रेरी के हो, आप सामने आओ और पार्टिसिपेट करो, मैं ये कहूंगा। बाय दैट टाइम पूजा आप अपनी बात सर करो। लाइब्रेरियन से मेरा एक क्वेश्चन है। कैमरा ऑन नहीं है यार। हाँ जी बोलिए पूजा, बोलिए जी। सर अदर स्टाफ के लिए भी क्या लाइब्रेरी का कोई यूज रहता है? अदर स्टाफ के लिए क्या लाइब्रेरी का यूज हो सकता है? जी क्यों नहीं? जी बिल्कुल। कोई जो अन्य सब्जेक्टिव टीचर होते हैं उनके लिए भी कोई लाइब्रेरी का यूज होता है? जी बिल्कुल, कोई भी रीडर हो जो बुक्स पढ़ना चाहता हो, नॉलेज गेन करना चाहता हो, वो कोई भी हो, चाहे स्टाफ से हो, स्टूडेंट हो, वो ही हैव टू मस्ट कम इन द लाइब्रेरी। सर ये बताइए कि आप और अपने कुछ लाइब्रेरी में मतलब शांति कैसे मेंटेन करेंगे कि बच्चे शोर न करें और चुपचाप पढ़ाई करें, क्योंकि मैडम छोटे बच्चे होंगे तो शोर करेंगे। पहले में लाइब्रेरी के रूल्स के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। नोटिस बोर्ड पे हमें एक ऐसे रूल्स के बारे में चार्ट पे प्रिपेयर करके हम लिख सकते हैं, और क्लास में जाके भी हम बच्चों को इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। और एक चीज और, यदि बच्चा यदि मानता नहीं है, वो तब भी शोर मचा रहा है, तो हम स्कूल के प्रिंसिपल से जाके मिल सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। यस मैडम वांट टू टॉक टू। यस मैडम। सर इंटरव्यूअर सामने से बोल रहा है कि आज आपका इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, उस केस में हम सामने से क्या जवाब देंगे? एनीबॉडी कैन आंसर। ऐसा हो सकता है कि वो आपके उसको चेक करने के लिए कि आप कितना एग्रेसिव होते हैं या क्या होता है, ऐसी नेगेटिव बातें वो कर सकते हैं, पर आपको अपनी बात पे अडिग रहना है कि मैं अपनी तरफ से तो बेहतर प्रयास कर रही हूँ। बस यही हम कह सकते हैं कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ सर। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, पर मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। एक और है कि हाउ विल यू फील इफ यू गेट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द जॉब? फर्स्ट सेकंड थर्ड पोस्टिंग आ रही है, हाउ विल यू फील एंड डील विद दैट सिचुएशन? मैम हिंदी में क्वेश्चन करिए तो मेरे आसान होगा। बोलिए क्वेश्चन बोलिए। बार बार ट्रांसफर हो रहा है सर मैम, उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी? सर हाँ, अगर हम केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ का तो ये नियम है कि ट्रांसफर होते हैं, तो मुझे इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। है? मुझे इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप फील और जैसा भी हो मतलब फील बेटर फील करें, क्योंकि इस फील्ड में हम आ रहे हैं तो पूरा माइंड सेट करके आ रहे हैं कि मुझे ट्रांसफर होना है, और ट्रांसफर को लेके मतलब ट्रांसफर को झेलना भी है, कहीं भी जाना है तो मैं इसको अच्छे से मतलब एक अपने जॉब मान के, और इसमें भी मतलब बेस्ट देंगे। कहीं भी भेजा जाएगा मैं वहां जाके और अपने काम को मतलब अपनी पूरी तन्मयता से करूंगी,
चाहे हमको लद्दाख में भेज दिया जाए, चाहे हमको केरला में भेज दिया जाए, वो मेरा ड्यूटी है, मुझे करना है। वर्ड्स पॉजिटिव यूज करेंगे ना आप, चैलेंज जैसे आपने ऐसा बोला नहीं। झेलना, झेलना मत यूज करना प्लीज। चैलेंज ऑल अदर हाँ वाज गुड, सर, ये निकल गया है। ऑल अदर वाज गुड। चैलेंज को accept चैलेंज, हाँ चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, मुझे पसंद है, चैलेंज, हाँ सर, चैलेंज हो सकता है, अच्छा वर्सेटाइल शब्द हो वगैरह, सकता है। चैलेंजिंग मुझे हाँ। एक्सप्लोर करना, नए प्लेसेस हम्म। करना। चलो प्रिया से मतलब बात मुझे करते नई हैं। नई प्रिया, चुनौतियों को स्वीकार करना अच्छा लगता है। प्रिया आप बताइए, अगर एक पीआरटी टीचर बनना है किसी को, तो क्या क्या गट्स होने चाहिए, किस तरीके से उनको पढ़ाने का स्टाइल क्या होना चाहिए, उसका फिलॉसफी क्या होनी चाहिए उसकी? एज अ पीआरटी टीचर उन्हें हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल रखनी चाहिए, ताकि बच्चे उनसे इंटरेक्ट करने में मतलब हिचकिचाए नहीं, उलझे नहीं, है ना। और उन्हें एकदम एक्सप्रेसिव होना चाहिए कि वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो एकदम एक्सप्रेसिव वे से पढ़ाएं, ताकि बच्चे उसे अच्छे से समझें। और उन्हें अपने बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ताकि कोई बच्चा ऐसा गुमसुम बैठा है तो वो समझ सके कि वो क्यों ऐसा बैठा है और उसको डील कर सके। ओके मैम, आप लोग भी कुछ ऐड कर। एनीबॉडी वांट टू हेल्प? मानना पीआरटी टीचर के लिए आप जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो जो चीजें आप लोगों ने बताई वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में आपको बच्चे के साथ में एक बच्चे की तरह ही बिहेव करना चाहिए। अगर वो आप उसको कविता पढ़ा रहे हैं तो नाच करके, खेल कूद करके, जैसे भी आप पढ़ा सकते हैं, कोई भी चीज पढ़ा सकते, आप बच्चा बन जाओ बच्चे के साथ में, बच्चा बड़ी आसानी से सीख लेगा। अगर आप शिक्षक बन के पढ़ाएंगे तो शायद वो नहीं सीख पाएगा, इसलिए बच्चों के साथ में बच्चा बन करके ट्रीट करना चाहिए। चलिए भी प्रीति से बात करेंगे हम। प्रीति जी आप ये बताइए कि साइंस का हमारी लाइफ में क्या रोल है? हाँ जी, क्यों साइंस हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है? हाँ, और हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सब में साइंस का रोल है। आपके किचन में भी साइंस का बहुत रोल है ना? हाँ, तो आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। और कुछ बताना चाहेंगे आप लोग कि प्रीति को कि भाई साइंस का कैसे रोल है, साइंस की है ये? इवन जो प्रिया है वो भी साइंस के लिए जा रही है, तो उनको भी आप गाइड कर सकते हैं। क्या आप ऐड करना चाहोगे कुछ? बताइए। सर मैं इसमें बताना चाहूंगी कि साइंस हमारी हाँ लाइफ से रिलेटेड है, डेली लाइफ में बहुत यूज है साइंस का। हम अपने डेली एग्जाम्पल ले लेके स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों को बताने के लिए कि हम साइंस का कहाँ से यूज करते हैं। इवन सुबह उठते हैं, बर्थ से ही शुरू हो जाता है। ओके, हमारे आसपास नेचर्स है, जो प्लांट है, सर साइंस है, मेरा एक क्वेश्चन है साइंस वाली मैम से। यस मैम। जो मैंने कल पढ़ा है कि एक लाइट पोल्यूशन के बारे में, वो क्या होता है? पार्डन? लाइट पोल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन जो शादी ब्याह में जो लो भाई, साइंस की कैंडिडेट आ गई आपके लिए, ठीक है, तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आपको ही मिलेगा। लाइट पॉल्यूशन जो लाइट पोल्यूशन, हाँ हाँ आजकल मुद्दा है। लाइट डिफरेंट लाइट्स यूज होते हैं, लाइक दिवाली में जो लाइट यूज करते हैं, एक्सेसिव लाइट के उसका कारण हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे क्या नुकसान हो रहा है? पारुल आप भी जवाब दे सकते हो, साइंस के हो आप Yes, sir. Who is science candidate here? भी। साइंस के कैंडिडेट ये बैठे, मगर इनका क्वेश्चन ऑलरेडी आप सुन लीजिए, इसका आंसर कीजिए। विजय लक्ष्मी Okay. रिपीट कर दीजिए प्लीज पारुल के लिए। लाइट पोल्यूशन क्या है मैम? लाइट और उसका पॉल्यूशन हमारे क्या? एटमॉस्फेयर पे क्या नुकसान है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? Sorry, लाइट you are पॉल्यूशन। not clear. Light pollution. लाइट पोल्यूशन, हाँ, और उसके नुकसान क्या है? Ma'am, एनीबॉडी light वांट टू गिव pollution आंसर? तो as such नहीं है, noise बहुत pollution तो ज्वलंत कह भी मुद्दा है, सकते मतलब हो। करंट में चल रहा है ये। Light pollution. हाँ, करंट में चल रहा है ये। Then I need to read about it. I'll surely read about it मैं and बता I'll देती tell you हूँ, tomorrow. हाँ बताइए मैं मैडम, पढ़ी हुई please. हूँ तो मैं इसको हाँ मैं बता हाँ देती जी। हूँ। लाइट पोल्यूशन क्या है? जो हम लोग स्ट्रीट लाइट सड़कों पे जला रहे हैं, और भी मतलब सबके घरों में लाइट ज्यादा जल रहा है, तो जो स्ट्रीट लाइट वगैरह जल रहे हैं, इससे जो हमारे पक्षी हैं, या अभी आप देखेंगे कि कौवा कम हो गए हैं, वो गौरैया कम हो गई है, और कई तरह के पक्षी जो अब नहीं दिखाई देते हैं, तो वो इसलिए नहीं दिखाई देते कि लाइट पोल्यूशन की वजह से इनकी प्रजनन क्षमता कम हो गई, और मैम इनकी विलुप्ति का इसमें सबसे बड़ा कारण है। नहीं, और इसमें जैसे ये एक लाइट ह्यूमन पर भी अधिक प्रभाव डाल रहा है कि अधिक एक लाइट चीज की ऐड वजह ऑन से। करना चाहूंगी। हाँ
ये सिर्फ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए जो टावर्स लगे हैं ना उससे जो वेव्स निकलती है वो ज्यादा मेन रीजन है, जो ये नहीं, बर्ड्स। लाइट में भी इसको हाँ, इंक्लूड मोबाइल कर रहे हैं टावर। ना कि लाइट की वजह से भी उनकी प्रजनन क्षमता कम हो रही है। और मानव में ओके, जैसे कि माइग्रेन वगैरह और याददाश्त की कमी होना, ये हमारे हमारे शरीर पर भी गलत प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि मैम हमारा आई जो विल बॉडी है रीड ना अबाउट। सूर्य के हिसाब से बना हुआ है। अगर दिन ढलता है तो ठीक, और रात में अंधेरा होना चाहिए। और चूंकि हमारा बिकॉज दिन भी माई एकदम हाँ, आप पढ़ you are लीजिएगा। saying ना migraine, I have suffered from migraine, हाँ, but that is a different, completely different issue, but I'll read about it for sure. If हाँ, you are हाँ। saying कि light effect डालता है, I'll read इसे about it आप लोग and से I'll tell you पूछा जा tomorrow. सकता है इंटरव्यू में कि लाइट पोल्यूशन क्या है, तो आप उसको रीड कर लीजिएगा। Okay, okay, क्योंकि विकास, बहुत करंट अब thank आप you. विजिबल हो, आप भी बात कर सकते हैं। Okay. आपको मैं लाइब्रेरी कैंडिडेट दूंगा, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? जी, लाइट प्लस में हम ये जो आजकल एलईडी लाइट्स आती हैं जो गाड़ियों में और हाँ। स्कूटर्स में इनमें यूज वो की जाती हैं, harmful है। वो आंखों के लिए भी हार्मफुल है। उसकी वजह से हाँ एक्सीडेंट्स जी, भी वो बहुत ज्यादा harmful होते है, हैं। तो ये इसके वो है harmful. डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। Sure. इसमें एक चीज और, क्या मोबाइल की लाइट्स वगैरह जो अंधेरे में हमारी आंखों में हाँ, पड़ती है ये वो भी भी तो बहुत नुकसानदायक है। ये भी नुकसान बट कर मैम रहा है। उसमें सॉफ्टवेयर भी ऐड ऑन है, जैसे अगर आप कुछ मोबाइल्स की सेटिंग में ना वो ब्राइटनेस कर मतलब डार्कनेस वो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल कि वहां से आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो, बट है ये उसमें पॉल्यूशन में। मैम एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है यस। कि अगर बाहर बारिश हो रही है और अंदर जो है बी मधुमक्खी अंदर आ गया है, बच्चा को कैसे हैंडल करेंगे? मधुमक्खी अंदर आ गया तो यस। सबसे पहले तो कोई रश ना करे इधर उधर, बिकॉज स्टूडेंट्स का क्या होता है कुछ भी देखा वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, उसमें लग भी सकती है। तो अगर वो जा ही नहीं रही है विंडोज वगैरह ओपन करवा दो, लाइक प्रॉपर वेंटिलेशन हो, मे बी खुद ही चली जाए। अगर वो नहीं जा रही है तो पूरी क्लास की रो बनवा के आप बाहर निकाल लो बच्चों को, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लो। बट इनिशियली बच्चों को ये बोलेंगे कि अपनी सीट पर आराम से बैठे रहें। जब तक मैं बाहर करेंगे हो सकता तब तक मैं किसी को फिर डंक मार दे, काट ले वो। सर इतना तो बच्चे खुद भी अवेयर होते हैं कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। मैं सर जहाँ तक जानती हूँ मधुमक्खी भगाने का सबसे अच्छा उपाय होता है अगर उनको स्मोक दे दिया जाए कहीं से तो भाग जाती हैं। क्या अगर दे दिया ऐसी जाए? सुविधा हो तो धुआं इंस्टेंटली, बट इंस्टेंटली वहां पे धुआं नहीं आएगा ना। अरे वो आग बुझाने वाला होता है ना, उसको पटक के निकाल सकते हैं तो उससे भग जाएंगी वो। उसका यूज करना पड़ेगा। उसका यूज से भग कार्बन जाएंगी। डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है जो फायर एक्सटिंग्विशर वो भी उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें क्लास में होनी भी जरूरी है। सर लाइब्रेरी और ये सॉफ्टवेयर लगभग के हर क्या क्लास में रूल्स रखा होते रहता हैं ये है। हमें जानना है। लाइब्रेरी साइंस के क्या, एक बार दोबारा बोलो विकास जी, आपकी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है। जी, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के रूल क्या होते हैं? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के रूल्स या लाइब्रेरी के रूल्स? नहीं सर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के क्या रूल्स होते हैं? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में क्या क्या करना होता है लाइब्रेरी के अंदर? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में देखिए ई बुक की जो सुविधा है वो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आती है। प्लस में बुक को आप पीडीएफ फाइल में पीडीएफ फाइल बना के उसको अन्य पाठक को जो है रीडर है हमारे उनको प्रोवाइड करा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के माध्यम से। और बहुत सारे जो कि उसमें रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकते हैं सर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के अंदर। ऑडियो फाइल बना के आप दूसरे को दे सकते हैं जिससे बच्चे को पढ़ने में, और जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है भाई जब उसके पास टाइम नहीं है तो वो उसको सुन भी सकता है। मेन पर्पस होता है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का सर, वो पूरी लाइब्रेरी को कंट्रोल कर सकता है, सारे डाटा को रख सकता है वहाँ पे, किसको बुक्स इशू की जाती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में उसमें सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी होता है इंस्टॉल सब। यस सर मैं इसमें एक एक चीज ऐड साइंस करना चाहूंगा। टीचर से क्वेश्चन है। उसमें मेंबर का रजिस्ट्रेशन होता है। मेंबर का रजिस्ट्रेशन होता है, बुक कैटलॉगिंग करना होता है, चेकिंग चेकआउट करना होता है, लेट फी वाली सुविधा देनी होती है, और प्लस में रिजर्वेशन की सुविधा देनी होती है। रिजर्वेशन की सुविधा के बाद फाइन पेमेंट करना होता है। बुक कैटलॉगिंग में क्या होता है कि बुक को किस सीक्वेंस में हमको रखना है वो चीज लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के अंदर दी हुई रहती है कि एक सीक्वेंस में रखेंगे ताकि कोई भी एक बच्चा लाइब्रेरी के अंदर आता है तो ऐसा क्या चीज उसमें अच्छी तरह से रखें ताकि बच्चा बुक के प्रति अट्रैक्ट हो। सर ये कार्य तो हम सबसे पहले वो चीज को ध्यान में रखना होता है। सर ये कार्य हम प्रसूची पत्र यानी लाइब्रेरी कैटलॉग में भी तो करते हैं। भाई मिलाना चाहूंगा मेरी फेवरेट स्टूडेंट से आप लोगों को 1 मिनट का ब्रेक लेकर।
ये बहुत मेरी ओल्ड इज गोल्ड है। इनका नाम ऋतुराज है और इनका एपीएस हेलो में मैम। ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये, और सबसे बड़ी बात है हमारी सिटी में सिलेक्टेड है। वो इस समय था जब ये हमारे पास आपकी तरह ही तैयारी करने आए थे इंटरव्यू की, और आज सक्सेसफुली वर्किंग इन आर्मी पब्लिक स्कूल। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, क्योंकि अब हमारे पास है अभी 10 मिनट्स, तो आप कुछ बात हाँ पूछना सर, चाहें। मेरा क्वेश्चन है इनसे। ऋतुराज, बहुत थोड़ा, जैसे लोग एपीएस के बारे में ये कहते हैं कि वहाँ जो सिलेक्शन होते हैं वो आर्मी वाले अपने फैमिली वालों को कराते हैं, कुछ नहीं है तो मैम, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं मैम, 100% ये है फॉल्स है। बिकॉज मैं आर्मी बैकग्राउंड से मैं खुद नहीं हूँ। पहले मुझे भी ऐसा फील होता था, क्योंकि ये जो बना रखा ना एक सिस्टम, वो है डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे और आपकी एजुकेशन नॉलेज पे। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा एक बात। विजय मैडम, आप हाँ। अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करना इनसे, और बहुत से हार्ड क्वेश्चंस पूछना ऋतु से मैं चाहूंगा, ठीक है? बहुत फेवरेट है मेरी। तो पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है ना एपीएस में, उसमें यू आर राइट, इन दैट केस यू आर राइट। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम पीपल दोज हु आर कमिंग टू मी। मगर जो इन्होंने दिया, जो एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम, और फिर वो परमानेंट जॉब, दैट्स अ डिफरेंट। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल और एक इनका एडोब बेस पे होता है, दो एक्स्ट्रा होते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा वो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। हाँ, आप अपनी जगह पर भी सही हैं, पर उस पर्टिकुलर जॉब्स के लिए। बट आपको नॉलेज है और आपका कॉन्फिडेंस यदि वहां पे डाउन नहीं होता है, तो देन कोई मैटर नहीं करता कि आप आर्मी से हो या नहीं हो। ऋतु, ये लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, मगर जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैम? कि जब इसके अंदर वही वैकेंसीज निकलती है स्कूल के अंदर, एक एडोब बेस पे निकलेगी, जैसे अभी आई हुई है। हाँ, अलग अलग स्कूल्स में चल रही है, कुछ में इंटरव्यूज हो गए, क्योंकि अभी अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें वही है कि आपको बस इंटरव्यू की प्रिपरेशन सर से करते रहिए। ऋतु, इंटरव्यू की कोई टिप्स दीजिए इनको, सब कैंडिडेट्स को। नहीं, पॉइंट्स दीजिए, इट्स अ गुड थिंग है, दीजिए। मैम आप किस पोस्ट के लिए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर का आप ना इंट्रो कर लो, उसके अलावा किसी चीज की नीड नहीं है। नहीं मैडम, थोड़े टिप्स आप ऐड होने चाहिए। एवरीथिंग इज ऑल राइट। मैम आपकी सब्जेक्ट क्या है? मैम मेरा किस सब्जेक्ट है? इंग्लिश से किया मैंने। कौन सा पोस्ट है मैम आपका? हाँ जी मैम, पोस्ट कौन सा मैम? पोस्ट टीजीटी पोस्ट पे मैम। ओके, टिप्स आप इनको देना चाहें, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो इंटरव्यू में इनके काम आए, कुछ ऐड ऑन कीजिए। शाबाश मैडम, आप ही कीजिए। क्वेश्चंस रहते हैं अलग से, कुछ होता है ऐसे लगता है मनोज सर वहां पे देख के आए भैया ये कोई ऐसे पॉइंट तो दीजिए ना, कोई आने का बेनिफिट होना चाहिए ना, कि ऋतु आई है। नो, अच्छी बात है ना मैडम, ऐसा हो जाए तो। आप लोग कोई क्वेश्चन, इनकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही। कुछ बताइए। हाँ, इंट्रो रहता है, उसमें आपको बस वही है। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होता है वहाँ पे, और आप पीआरटी पे लेवल पे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा टफ पीआरटी लेवल का होता है। मैम आपसे सिचुएशन बेस्ड, हाँ, सिचुएशन बेस्ड भी रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं। सिचुएशन बेस्ड, और आपने उसको कैसे? मेरे से सिचुएशन बेस्ड किया ही नहीं था एक्चुअली मैम। मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, वो सब कुछ उससे क्लियर हो गया था। फिर सेकंड चीज, उन्होंने जैसे मेरे से मैथ्स के क्वेश्चंस लिए थे, इंग्लिश के क्वेश्चन मेरे से सब्जेक्ट रिलेटेड ज्यादा पूछे थे, और क्योंकि मैं टीजीटी पोस्ट पे जा रही थी। पीआरटी पोस्ट वालों को सिचुएशन ज्यादा देते हैं, ये देते हैं क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट्स, कोई सा भी वो सब्जेक्ट देंगे उसके ऊपर है, हर टाइप की चॉइस वगैरह रहती है उनके। जैसा एक सिचुएशन बताइए कि बच्चा बार बार उसका तबीयत खराब हो रहा है, मतलब उसका प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। और बच्चा पढ़ना भी चाह रहा था, अब क्या करेंगे? बच्चे की बार बार तबीयत भी खराब हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यही रहेगा कि आप उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट कीजिए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश करो कि क्या एक्चुअल इशू क्या है। क्योंकि कई बार बच्चा क्या होता है कि सिर्फ एक बहाना करता है, एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बचने के लिए, पढ़ने का मन नहीं करेगा। दोनों में तो कोई बात ये चीज है सर। नहीं सर, पढ़ने का मन बच्चे का क्या होता है, जैसे लाइक बच्चा इंग्लिश को पढ़ना चाह रहा है, मैथ्स को नहीं पढ़ना चाह रहा, तो वहां पे वो उसके होते हैं। ये चीज जस्ट मैंने अभी लास्ट 2 मंथ में देखी है मैंने, ये चीज, ये सिचुएशन भी आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पेरेंट्स से कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल में उसकी यदि ऐसी कंडीशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ सबसे पहले है, स्टडी सर बाद में। प्रहलाद, पूजा, विकास, कोई क्वेश्चंस आप लोग पूछना चाहिए मैडम? मैम मेरा क्वेश्चन है कि कोई बच्चा ऐसे बहुत सारा है, सेटिस्फाइड का मतलब हमें कैसे भी करके उनको सेटिस्फाइड करना है, हमें अपने काम को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करना विजय want to ask पड़ेगा। one यस मैम, श्योर। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि बच्चा ऐसे बहुत शार्प है
लेकिन जब पढ़ने का टाइम होता है तो वो जैसे एकदम ऐसे यूं करके बैठ जाएगा, उसको कुछ आ ही नहीं रहा, तो ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे? उस बच्चे को मैम आपको थोड़ा सा वो मदर वाली फीलिंग, मदरहुड लेके आना पड़ेगा। आपको उससे पर्सनली कनेक्ट होना पड़ेगा। पहले उसको उसकी किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो देखना पड़ेगा। आप पहले उससे कनेक्ट हो जाओगे ना, किसी भी में हो सकता है, उसको क्राफ्टिंग का हो, उसको कलरिंग का हो, या उसका गेम्स में हो। पहले आप उसी के अकॉर्डिंग क्लास को 1 या 2 दिन उसके अकॉर्डिंग क्लास को मैनेज कीजिए, अपने आप फिर नेक्स्ट स्टडी में हो जाएगा। मैम ये एक क्वेश्चन है कि यदि आपको एज ए लाइब्रेरियन आपको जॉब मिल जाती है तो आप भविष्य में लाइब्रेरी को कैसे आगे लेके जाओगे, क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड करोगे ये ताकि लाइब्रेरी उसका एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आप भी इनको कुछ क्योंकि बताओ। आज तो डिजिटलाइजेशन होते रह रहा है, तो क्या लाइब्रेरी का यूज है आज के मॉडर्न युग में अगर देखा जाए तो? देखिए सर, बच्चे जैसे मोस्टली जैसे आपने बोला लाइब्रेरी का यूज कम हो गया, बच्चे क्योंकि पूरे टाइम मोबाइल में रहते हैं, सारी चीजों ने वहीं से सर्च कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको अपने लाइब्रेरी को थोड़ा इनोवेटिव करना पड़ेगा। उसके अंदर लाइक आप ना ये कर सकते हो कि जैसे आपकी स्कूल के अंदर आपकी क्लास में कुछ अच्छे बच्चे हैं, या कुछ बच्चों को जैसे कुछ पोएम का, रीडिंग का होता है, उनका आप एक अलग से कॉर्नर बनाइए। उसका आप अलग से कॉर्नर बनाते हो तो दूसरे बच्चे उससे इंस्पायर हो जाएंगे कि हाँ देखो मेरे क्लासमेट की या मेरे फ्रेंड की यहाँ पे बुक है, तो इट मीन्स मेरी भी हो सकती है, या मुझे देखना उससे क्या आइडियाज लेने, क्या सर्च करना है, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। ऐसा कुछ कर सकते हो। या फिर जैसे कि जिन बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है या बहुत नीट एंड क्लीन वर्क करते हैं, अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं, आप उनकी बुक्स को वहां पे रख सकते हो। एक तो वो टीचर के लिए हेल्पफुल होगी, लाइक कोई न्यू टीचर अपॉइंट होता है तो उसको ये होता है कि ये क्वेश्चन है उसके समझ से परे, उसे समझ नहीं आ रहे, उसे दूसरे से वो लाइब्रेरी में जाएगा, अपना टाइम वहां स्पेंड करेगा और अपना उसको हेल्प भी मिल जाएगी कि अच्छा लास्ट ईयर कुछ ऐसा चल रहा था, मुझे इस वे में आगे करना है। सेकंड चीज बच्चों के लिए भी हो जाएगा, नहीं इस बार मुझे अपने लिए अच्छा रखना है, स्टडी के साथ साथ आपकी लाइब्रेरी भी मेंटेन हो रही है, प्लस टीचर्स का काम भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ मिलके हो जाएगा। 1 मिनट एक्सक्यूज मी, आप अभी रितु वेलकम है हमारे यहाँ पर, तो ऑब्वियसली 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लेने चाहिए, ठीक है? इसी लिंक को आप दोबारा ज्वाइन करना, आप लोगों के साथ दोबारा मिलाऊंगा, ठीक है? हमारी क्लास हमेशा 40 मिनट्स की होती है, आज अपने 20 मिनट्स एक्स्ट्रा रखेंगे। बाय दैट टाइम मैं मैडम को बोलूंगा, मैडम आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है ना, और रितु मैडम का भी इंग्लिश था, तो आप कोई बात पूछना चाहें, कुछ हेल्प लेना चाहें तो बताइए, पूछिए। मैम फर्स्टली हम कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं डेमो टीचिंग के लिए, उसका इंट्रो कितना शॉर्ट और कितना लॉन्ग होना चाहिए? वो कोई डिपेंड नहीं करता शॉर्ट या लॉन्ग, आप इंट्रो कैसा दे रहे हो वो डिपेंड करता है। जैसे लाइक सर ने बहुत अच्छा आपको इंट्रो तैयार करवा रखा है, आप यदि उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो ना, तो इट मीन्स वो आपका पूरा सुनेंगे और फिर इसमें से ही क्वेश्चंस पुट अप हो जाएंगे। जैसे लाइक मैंने जोवियल पर्सन, सर ने आपको वो भी बताया होगा, हमें भी बताया था, तो उसी से क्वेश्चन पुट अप होने लग गए थे हमारे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जोवियल, आप अपनी क्लास को कैसे, मतलब उन्होंने चारों तरफ से एक जोवियल वर्ड को घुमा दिया था। तो इस टाइप से वो इंट्रो आप अच्छा दे रहे हो। कई बार क्या होता है इंट्रो के अंदर सिर्फ वही चीज डालते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इतने परसेंटेज से किया, वो नहीं उनके मैटर करता। आप 60% भी ला रहे हो ना, उन्हें कोई मैटर नहीं करता। आप कैसा टीच कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है, वो मैटर करता है। जरूरी है कि जो टॉपर है वही एडजस्ट कर पाएगा। मैं इंट्रो की डेमो टीचिंग के बारे में बात कर रही और हूँ। डेमो के अंदर मैम आपको वो कोई टॉपिक देंगे, लाइक आप पीजीटी किसके लिए कर रहे हो, पीजीटी के लिए कर रहे हो, तो वो उसमें आपको एक अपना टॉपिक देंगे और उस टॉपिक को करना पड़ेगा। तो सर मैम उस हिसाब से कितना लंबा कितना छोटा होना चाहिए, और टॉपिक का कंपल्सन क्या होगा? वो टॉपिक आपने जो स्टार्ट कर दिया ना और वो आपका चल रहा है, अब वो डिपेंड करता है के ऊपर कि वो आपकी 4 लाइन से भी समझ जाएंगे, आपका बेस्ट है, और हो सकता है वो आप 10 लाइन करने तक भी उनको लगे वो कंफ्यूज रहे, उन्हें समझ में नहीं है आप क्या करवा रहे हो। तो उसको बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं? कई बार इंटरव्यू पैनल से 10 मिनट में भी बाहर निकाल देते हैं और कई बार आधा घंटा भी ले लेते हैं वो लोग। इसी लिंक को आप दोबारा ज्वाइन करेंगे ऑल ऑफ यू, ठीक है? फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स अगेन वी विल हैव आवर क्लास। स्टार्टिंग के 4 लाइंस में आप अपना 100% दे दो, आगे आपसे पूछे नहीं आपका डिसाइड होता है। और कई बार क्या होता है हम बताते जाते हैं, उनके भी ऊपर से जाता है, वो भी कंफ्यूज रहते हैं ये क्या कर रहे हैं। उन्हें लगता है कहीं तो ऐसा आएगा, क्योंकि अभी जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अभी इस ईयर से फॉलो हो रही है, उसमें सारी चीजें क्रिएटिव कर दी है, एक्सपीरियंस लर्निंग कर दी है। तो बोर्ड और चौक से पहले आप अपना एक स्टोरी ऐसी क्रिएट कर दो कि वो उसी में सेटिस्फाई हो जाए। मैम डेमो टीचिंग के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या टॉपिक्स बेटर रहेंगे इंग्लिश के लिए, कि जो हम